रहमान अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आइडियाज़ दैट हैव हार्म मैनकाइंड, उन ख्यालात ने जिन्होंने इंसानियत को नुकसान पहुंचाया है। बर्नार्ड रसल का ये ऐसे है, इसमें देखते हैं कि वो कौन से आइडियाज़ हैं जो बर्नार्ड रसल कहता है कि इंसानियत को नुकसान पहुंचाया है। जिन्होंने ये रसल्स वॉज अ साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन था, लॉजिशियन था, अकल परस्त था, एंड टॉप ऑफ द ऑल अ ह्यूमनिस्ट फ़िलासफ़र, इंसानों का फ़िलासफ़र था। ही वॉज अवॉर्डेड नोबल प्राइज़ फॉर हिज सर्विसेज टू मैनकाइंड, इंसानियत की खिदमत के लिए उसको प्राइज़ भी दिया गया। ही हैज़ बीन कंसिडर्ड एज द मोस्ट जीनियस मैन ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं सदी का बेहतरीन जहीन शख्स समझा गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डिस्टर्ब हिम अ लॉट, पहली जंग अज़ीम ने उसे परेशान किया। एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद ही यूटिलाइज्ड ऑल ऑफ द जीनियस टू फाइंड अ बेटर एंड पीसफुल वे ऑफ लिविंग फॉर मैन। उसने अपनी जहानत को ख़र्च किया बेहतर और पुरअमन अंदाज में इंसानों के दुनिया में रहने के। ऑलरेडी ही वॉज अ रियलिस्ट, पहले भी वो एक हकीकत परस्त था, बट मेड हिज अप्रोच इवन मोर बिटरली रियलिस्टिक, और तलख अंदाज में अपनी ने अंदाज को सख्त किया। और एज अ क्रिटिक हैज़ सेड, जैसे कि क्रिटिक कहता है, इज़ अ हार्ड हेडेड, सख्त जहन का है, क्रिटिकल है, कास्टिक रियलिस्ट है, बहुत ज़्यादा जहरीला हकीकत परस्त है। ही इज़ अवेयर ऑफ द डेप्थ ऑफ ईवल, बुराई की गहराई को जानता है। एंड स्टुपिडिटी टू बी फाउंड इन द हार्ट ऑफ मैन, तो इंसान के दिल में पाए जाने वाली जो बदतमीज़ी है उसको भी। दैट्स वाई ही एग्जॉस्टेड ऑल हिज एफर्ट्स टू हार्मोनाइज ह्यूमननेस एंड मटीरियल प्रोग्रेस, इसलिए उसने थका देने वाली अपनी तमाम कोशिशों से हार्मोनाइज बराबर करने की कोशिश की इंसानियत को और मादी तरक्की को। इन हिज ऐसे आइडियाज़ दैट हैव हार्म मैनकाइंड, रसल डिस्कसेस दो सेट ऑफ बिलीफ विच प्रूव्ड हार्मफुल इन द पास्ट, जो माजी में सेट ऑफ बिलीफ अकीदों का एक मजमूआ था जो नुकसानदेह साबित हुआ माजी में। एंड कुड हार्म अगेन, फिर नुकसान पहुंचा सकता है इफ़ दीज आर नॉट चेक्ड स्ट्रिक्टली, अगर इनको सख्ती से ना रोका गया। अकॉर्डिंग टू रसल, ह्यूमन मिसफॉर्चून्स आर ऑफ टू टाइप्स, बदकिस्मतियाँ इंसान की दुनिया में दो तरह की हैं। दोज विच आर इन्फ्लिक्टेड बाय द नॉन ह्यूमन इन्वायरमेंट, जो कि नेचर की तरफ से हैं, एंड दोज विच ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स इन्फ्लिक्ट ऑन वन अनदर, जो इंसानों ने अपने ऊपर की हैं। ये दो किस्में हैं जी बदकिस्मतियों की। रसल इज़ ऑफ द व्यू, उसका नज़रिया है, विद द प्रोग्रेस ऑफ मैन, के इंसान की तरक्की के साथ द मिसफॉर्चून, बदकिस्मतियाँ, विच हैव इन्फ्लिक्ट ऑन ईच अदर्स, जो इंसानों ने एक दूसरे पर जिनमें इंसानों ने एक दूसरे को मुब्तला किया, एंड ऑन देमसेल्व्स, और ख़ुद को, हैज़ ग्रेटली बिन इंक्रीज, वो बहुत बढ़ गई हैं। दैन द मिसफॉर्चून, उन बदकिस्मतियों के कॉस्ड बाय नॉन ह्यूमन वेज, जो कि मतलब फितरत की तरफ से के अंदाज़ों से आती थी। फॉर द फ्यूचर देयर फॉर इट मे बी टेकन फॉर ग्रांटेड, मुस्तकबिल को अता होना चाहिए, दैट मच ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट ईवल्स, ज़्यादातर वो बुराइयाँ दैट मैन काइंड हैव टू कंसिडर आर दोज, वो हैं विच दे इन्फ्लिक्ट अपॉन ईच अदर्स, जो वो एक दूसरे पर नाजल करते हैं। स्टुपिडिटी है और मेलोवलेंस है, और बोध, यानी दोनों बदतमीज़ियाँ हैं जो इंसान के दिल में पाई जाती हैं। अकॉर्डिंग टू रसल, प्राइड इज़ वन ऑफ द मोस्ट हार्मफुल आइडियाज़, फ़ख्र जो है, तकब्बर जो है, गरूर, घुमंड, एक ऐसा ख़तरनाक ख्याल है दैट हैव डैमेज मैन का इन ग्रेटली, जिस इंसानों को बहुत हद तक तबाह बर्बाद किया। प्लेटो सेज ऑल मैन आर बाय नेचर इक्वल मेड, अफलातून प्लेटो कहता है कि तमाम इंसानों को बराबर बनाया गया, बट वी हैव क्रिएट्स डिफरेंसेस, हमने फ़र्क कायम कर लिए हैं, दरारें डाल ली हैं, दीवारें खड़ी कर ली हैं, जिन्स की, रंग की, कौम की, नस्ल की और मज़हब की। द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी इज़ आल्सो एन आइडिया, ख़ुद को बरतर समझने का ख्याल जो है, हैज़ कॉज्ड अ ग्रेट हार्म टू मैनकाइंड, इंसानों को नुकसान पहुंचाया है इसने काफ़ी। रसल सेज दैट इट इज़ इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट इन अमेरिकन पीपल कंसिडर देमसेल्व्स इक्वल टू दोज हु आर अबाउट टू देम, वो अपने से बड़े लोगों को भी बड़ा समझते हैं, बट ऑन द अदर हैंड बाय दे अगेन थिंक्स देमसेल्व्स सुपीरियर टू द पीपल, लेकिन उनको अपने आप से कमतर समझते हैं, हु आर बिलो टू देयर लाइफ स्टैंडर्ड, जो उनकी ज़िंदगी के मेयार से के कम हैं। इन रशिया प्रोलेटरेट जो है, यानी लेबर क्लास, हैज़ इमर्ज्ड एज प्रिविलेज क्लास, गरीब तबका अमीर बन गया। रसल सेज दैट सेम इज़ द मैटर ऑफ रिलीजन, द फॉलोअर्स ऑफ वन फेथ कंसिडर देमसेल्व्स टू बी द ओनली क्लेमर ऑफ हेवन, जन्नत के दावेदार समझते हैं, एंड दैट एवरी अदर मैन इज़ श्योरली डूम्ड टू हेल, और दूसरा आदमी जो है दोज़ख डूम्ड, उसकी किस्मत में होगी। एनवीज एन अदर हार्मफुल बिलीफ, ये बात भी दुरुस्त है, जो मैं पढ़ने लगा हूँ, जो बात पहले पढ़ी है वो भी दुरुस्त है, जो बात दुरुस्त है वो दुरुस्त है। इज़ अनदर हार्मफुल बिलीफ है, इट डज़ हार्म इन पर्सनल लाइफ, ज़ाती ज़िंदगी में ये तबाह कर देता है उसको, बट इट प्रूव्स मोर हार्मफुल पब्लिक एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, बैनुल-अक़वामी मामलात में और अवामी मामलात में, बाई क्रिएटिंग अ फॉल्स कंसेप्शन ऑफ
सेल्फ इंटरेस्ट, खुद से प्यार करने की एक आग लगा देता है उसके अंदर, एक शोला जला देता है खुद से प्यार करने का, खुद पसंदी का। इंडिविजुअलिज्म ये जो मॉडर्न दौर की एक बड़ी अहम चीज़ है, आप जानते हैं, खुद से प्यार। रसल आल्सो थिंक्स दैट द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म यानी कौमी मुईशत जो है इज़ आल्सो हार्मफुल फॉर मैनकाइंड, ये भी इंसानों के लिए काफ़ी ख़तरनाक है। सही कह रहे हैं। एवरी नेशन टुडे सीम्स टू बी परसुइंग एन इकोनॉमिक पॉलिसी, माली हालत को बेहतर करने की हर कौम कोशिश कर रही है, विच इज़ बेस्ड ऑन द मिसकंसेप्शंस, जो कि तस्वर ही गलत है, दैट हर इकोनॉमिक इंटरेस्ट इज अपोज टू दैट ऑफ एवरी अदर नेशन, कि जैसे उसका दूसरों के साथ माल की दो मेयार पर ही वज़न होगा। ऐसा नहीं है। हजरत रसल फील्स दैट इफ अ पर्सन और नेशन रीचेस द एक्सट्रीम सेल्फिशनेस, खुदगर्जी की हद तक पहुँचे, एंड इग्नोर्स द इंटरेस्ट ऑफ ऑल अदर्स, दूसरों की दिलचस्पियों को ख़त्म करे, एंड टाइम विल कम व्हेन ऑल नेशंस विल बिकम हॉस्टाइल अगेंस्ट द सेल्फिश पर्सन और अ नेशन, खुदगर्ज कौम के ख़िलाफ़ हो जाएंगे सारे। जैसे घर में कोई शख्स खुदगर्ज इंतहा दर्जे का हो तो सारे उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं, ये ऐसी ही बात वो कर रहे हैं। ही गिव्स द एग्जांपल ऑफ जर्मनी की मिसाल देता है, विच वाज वेरी स्ट्रॉन्ग नेशन थी अंडर बिस्मार्क अलायंस, बिस्मार्क इत्तेहाद के ज़रिए, बट इवेंचुअली रीच डाउनफॉल बिकॉज ऑफ इट्स ओन सेल्फिशनेस, अपनी खुदगर्जी की वजह से जवाल का शिकार है। जी बिल्कुल, ये बात भी सही है। रसल आल्सो थिंक्स दैट द सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, खुद को अहमियत देना, इज़ अनदर एक्सट्रीमली हार्मफुल नोशन, इंतहाई खौफनाक तस्वर है, बिकॉज दिस आइडिया डेवलप्स अ सर्टेन बिलीफ इन अ पर्टिकुलर पर्सन, एक आदमी में ख़ास सोच पैदा कर देता है नस्ल की और कौम की, दैट ही इज़ एट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, के वो कायनात के मरकज़ में है, एंड एनी अदर थिंग दैट इज़ इन्फीरियर टू हिम, जो उसके कमतर है, कुड हार्म हिम, उसे नुकसान पहुँचा सकती है। Anyway, cheap's बात। Russell further describes this idea of self-importance by interesting, humorous and mocking example of cow की example देता है। Russell considers all these destructive ideas and intellectual rubbish, जहानत के कूड़े का ढेर है। Russell also suggests that some certain wise remedies and precautions, कुछ मखसूस अक्लमंदी के इलाज और precautions और हदायत हैं, टू प्रिवेंट, जो रोक सकती हैं, और एटलीस्ट टू मिनिमाइज, या कम कर सकती हैं, द हार्म, नुकसान, एंड डिस्ट्रक्शन, तबाही, विच दीज ईवल आइडियाज़ ब्रिंग विद हिम, जो ये गलत तस्वर अपने साथ लेके आए। इट इज़ नाउ मैन दैट इज़ मैन्स वर्स्ट एनिमी, ये इस वक्त तो इंसान ही है जी, इंसान का दुश्मन बना हुआ। यस, यू आर राइट। ही थिंक्स दैट वन शुड बी वेयर ऑफ एनी फ्लैटरिंग बिलीव, चापलूसी के कीदे से बचे, विच लीड्स वन टू डिल्यूजन, जो उसको वसवसे की तरफ ले जाता है और गलत फहमी की तरफ, दैट ही इज़ डिवाइन सेवियर, के वो आसमान से की तरफ से बचा हुआ, यानी अल्लाह की तरफ से निजात पाया हुआ, और दैट वंस नेशन हैज़ टू सिविलाइज दी होल वर्ल्ड, के एक कौम को पूरी दुनिया को महज़ब करने का ठेका नहीं लिया हुआ उसने। रसल प्रपोजेस दैट सोशल साइंस शुड बी इंट्रोड्यूस्ड अमंग पीपल, एक माशरती साइंस का तारुफ करवाई जानी चाहिए पीपल ऑन ला, बड़े पैमाने पर। रसल आल्सो सजेस्ट दैट द आइडिया ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट कैन प्रिवेंट अस फ्रॉम फेसिंग अनदर वॉर, एक और जंग से बचने का अच्छा तरीका है आइडिया ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट, की दुनिया में एक हुकूमत बनाई जाए। इट विल आल्सो बी एबल टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ फैटल बिलीफ, ख़तरनाक अकीदों की शिद्दत भी में कमी आएगी। थिंक्स दैट दिस आइडिया शुड बी नोन एज वाइडर लेवल, वसी पैमाने में इस आइडिया को समझा जाना चाहिए। रसल बिलीव्स दैट डेमोक्रेसी इज़ नॉट सूटेबल फॉर एवरी नेशन, हर कौम के लिए ज़रूरी नहीं होती जमहूरियत यानी बराबरी के कवानीन, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। फॉर द मेजॉरिटी कैनॉट आल्सो डिसाइड थिंग्स वाइजली, अक्सरियत भी चीज़ों को ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छे तरीके से उसका अक्लमंदी से फैसला कर सकती है। सही कह रहे हैं। देयरफॉर, इसलिए इट शुड नॉट बी इम्पोज्ड ऑन इमेच्योर नेशंस, जो ना तजर्बाकार कौमें हैं उन पे ये जमहूरियत नहीं नाफिज की जानी चाहिए। अदरवाइज इट वुड हार्म रादर देन हेल्पिंग, मदद की बजाय नुकसान पहुँचाएगी। नाउ नॉट इज़ डेमोक्रेसी द बेस्ट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है ऑलवेज एंड एवरीवेयर, हर तरफ और हर जगह जमहूरियत ही कोई ऐसा निज़ाम नहीं है जो चल सके। रसल एम्फसाइज अपॉन द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स इन लाइफ, फिर वो अखलाकियात के असूलों की ज़िंदगी में बात करता है। ही थिंक्स दैट सर्टन मॉरल प्रिंसिपल्स सच एज चैरिटी एंड टॉलरेंस, बर्दाश्त और चैरिटी खैरात, शुड बी इंजेक्टेड टू द पीपल, लोगों में दाखिल की जानी चाहिए। इट शुड बी मेड नोन द वन कैन नॉट लव एवरी वन, और ये बात मशहूर की जानी चाहिए दैट वन कैन नॉट लव एवरी वन, के एक सबसे प्यार नहीं कर सकता, वन एट लीस्ट टॉलरेट अदर्स, तो दूसरों को बर्दाश्त तो कम अज़ कम कर सकता है कि नहीं। अच्छी बात की। रसल सेज इन पब्लिक एज इन प्राइवेट लाइफ, ज़ाती और बाहर की ज़िंदगी में, द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ टॉलरेंस एंड काइंडलीनेस, मेहरबान अंदाज और बर्दाश्त है, विदाउट दी
प्रिजम्पशंस ऑफ आ सुपर ह्यूमन एबिलिटी, ना कि आपको बहुत आला दर्जे की क्वालिटी दिखाएं टू रीड द फ्यूचर, कि आप मुस्तकबिल को ना पढ़ सकें। ठीक कह रहे हैं। रसल थिंक्स दैट अ लव फॉर इंटरनेशनलिज्म शुड बी क्रिएटेड इन द पीपल, लोगों में बैनुल अक़वामियत पैदा की जानी चाहिए, यानी बड़े प्लेटफॉर्म पर। इट शुड बी रियलाइज बोथ ऑफ मॉरल एंड एज वेल एज इंटेलेक्चुअल लेवल, यानी अकल के अंदाज में भी और अखलाकी अंदाज में भी लोगों में ये रवैये लगाए जाने चाहिए, प्लांट की जानी चाहिए। दैट द होल ऑफ द मैन काइंड, सब इंसानों के अंदर इज़ वन फैमिली, ये कॉन्सेप्ट पैदा किया जाए। एंड इफ़ वन पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी इज़ रियून, और अगर एक इंसानियत का हिस्सा बर्बाद भी होता है, अदर पीपल आल्सो कुड नॉट बी एबल टू एंजॉय अ हैप्पी लाइफ, कि दूसरे लोग खुशी की ज़िंदगी ना गुजार सकें। दस वी ऑब्जर्व दैट क्रक्स ऑफ दिस ऐसे इज़ द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, दुनिया में हुकूमत बनाई जाए। बट हेयर रसल अपीयर्स एज अ मॉरल एज वेल एज अ सोशल फिलोसफर ज़ाहिर होता है, शोइंग पीपल रिफ्लेक्टिंग मिरर्स टू देयर ईवल्स एंड डिस्क्राइबिंग दैम, अपनी बुराइयों का आईना देखें एंड डिस्क्राइबिंग दैम, उनको बयान करें, द रेमेडीज़, उनके इलाज, टू ओवरकम दीज ईवल्स, ताकि वो इन बुराइयों से निजात पा सकें। ठीक बात कह रहा है। ही एक्सप्रेसेस द ह्यूमन नॉलेज, इंसानी इल्म बयान करता है, एज एडवांस सच ए स्टेट, और इस हालत में ले जाता है, लाइक द टावर ऑफ बेबल, इट थ्रेटन्स टू लीड टू मैंस डिस्ट्रक्शंस, जो कि इंसान के लिए धमकी है कि वो इंसान को तबाह बर्बाद कर देगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब इट, लाइक माई वीडियोज, शेयर दैम एंड गिव योर कमेंट्स इन द कमेंट्स बॉक्स। Demands of the students will also be entertained about various assignments of various English papers from Inter to Master and BS. Bye bye.